वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम का पुण्य पाप अधिकार समापन की ओर है। अंत में जो 4 कलश हैं उनकी चर्चा आरंभ करते हैं। 109वां कलश। सन्न्यस्तव्यमिदं समस्तमपि कतत कर्मैव मोक्षार्थिनां सन्न्यस्ते सति तत्र का किल कथा सम्यक्तादि भवनात् त्याज ही हैं जब ज्ञान दौड़ा आएगा। आपको थोड़ी हंसी आ रही इस पर, लेकिन संस्कृत में ही है। ज्ञानम स्वयं धावति, ज्ञान स्वयं दौड़ता हुआ आता है। मूल संस्कृत में पढ़ा है, ख्याल में ना। कहते हैं जो मोक्षार्थिना माने मोक्ष की इच्छा है जिसको, मोक्ष का अर्थ ही है जो। इच्छा और अर्थ में थोड़ा फर्क है। 2 शब्द हैं, एक मुमुक्षु और एक आत्मार्थी। इन दोनों में महान अंतर है। जब ये दिल्ली का ट्रस्ट बन रहा था तो मैंने ये नाम बताया था कि आत्मार्थी ट्रस्ट नाम रखो, क्योंकि आत्मार्थी और मुमुक्षु में बहुत फर्क है। एक तो मोक्ष पर्याय है और फिर उसकी इच्छा, ये बेकार है। क्योंकि मोक्ष की इच्छा भी मुक्ति का कारण नहीं है। और अमृतचंद्र ने लिखा न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, तो मुमुक्षु शब्द में उतनी महानता नहीं है जितनी महानता आत्मार्थी में है। कि एक तो मोक्ष पर्याय है और आत्मा द्रव्य है ना। और अर्थ माने होता है प्रयोजन। मोक्ष की तो वहाँ इच्छा है, पर कहते आत्मा ही है प्रयोजन जिसका, माने आत्मा का हित प्रयोजन है जिसका, उसका नाम आत्मार्थी। इच्छा नहीं है ना। उसका प्रयोजन और आत्म कल्याण है। इसलिए आत्मार्थी शब्द बहुत पवित्र शब्द है। और इसमें आत्मा की जगह तो मोक्ष ही रखा, लेकिन इच्छु की जगह अर्थी कर दिया। मोक्षार्थी ना, कि मोक्ष की अभिलाषा वाले के लिए समस्तम मपि तत्कर्मम, तो सभी प्रकार का कर्म से संन्यास लेने योग्य हैं। जब मोक्ष की का प्रयोजन जिसका है, उस व्यक्ति को सभी कर्म त्यागने योग्य है। सभी कर्मों से संन्यास लेना आवश्यक है ना। इसी का अनुवाद है कि त्याज्य ही है जब मुमुक्षु के लिए जब सब कर्म ए। देखो बिल्कुल कितना, बिल्कुल पंक्ति टू पंक्ति अर्थ है और कितना सटीक है। इससे बढ़िया तो गद्य भी नहीं में लिखा जा सकता है। त्याज्य ही है जब मुमुक्षु के लिए सब कर्म ये, तब पुण्य एवं पाप की यह बात करनी किस लिए। ये पुण्य पाप अधिकार में जो बात करते आ रहे हैं ना, कि पुण्य भी है, पुण्य भी है, पुण्य भी है, तो कहते हैं पुण्य है, पुण्य भी, ये भी लगाने की क्या जरूरत है। पुण्य पाप दोनों ही है, क्या है।
पुण्य एवं पाप की फिर बात करनी किस लिए? मान जब कर्म ही है तो उसमें पुण्य भी है, पुण्य भी है, इसकी क्या जरूरत है? संन्यास्ते, यदि कर्म से हमने संन्यास ले लिया है, संन्यास्ते सति, यानी कर्म से संन्यास ले लेने पर, तत्र का किल कथा पुण्य से पापस्य वा, फिर पुण्य या पाप की कहानी कथा करना, बार बार उनमें भेद डालना, वे कहते इतना अपमान बर्दाश्त नहीं है अमृतचंद्र को कि पाप है और पुण्य भी है। क्या इसमें क्या अपमान हो गया? इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई ना। मैंने प्रवचन सार का पद्यानुवाद किया था तो छंदानुरोध से मैंने ऐसा लिख दिया था तो लोगों का विरोध आया था। उसमें आता है शुद्धोपयोगी, शुद्धोपयोग चारित्र है, शुद्धोपयोगी संत हैं, रसोपयोग, ऐसा है ना? बोलो बोलो। मैंने शुद्धोपयोगी संत हैं और शुद्धोपयोगी भी संत हैं, ऐसा तो भी उधर कैसे लगाई? अरे वो तो है ही, भी का है। शुद्धोपयोगी संत हैं और शुभोपयोगी भी लगाना है तो शुभोपयोगी पे लगा। लेकिन वो पद्यानुवाद में शुद्धोपयोगी एक कठोर शब्द पड़ता है ना, शुद्ध, और शुभ पड़ता है कोमल, इसलिए कोमलता के अनुरोध से उसे मैंने पहले लिख दिया था। आखिरकार फिर मैंने बदला वो, क्योंकि भी के बाद जो चीज आती है वो उसमें थोड़ी ताकत कम हो जाती है, कहीं कहीं बढ़ जाती है। सर्वासिद्धि में उदाहरण दिया है, क्षत्रिया आयाता सूर वर्मा पी, अपी लग गई ना। क्षत्रिय लोग आ गए हैं और सूर वर्मा भी आ गए हैं। तो लोगों ने प्रश्न किया कि सूर वर्मा का क्षत्रिय नहीं है? तो क्षत्रिय सूर वर्मा भी क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिया आयाता में आ गए। पूज्यपाद आचार्य का है सर्वासिद्धि में, फिर अलग से नाम क्यों उल्लेख किया? तो उन्होंने कहा कि विशिष्टता के ज्ञापनार्थ, माने सारी क्षत्रियों की मीटिंग हो रही थी कि सभा शुरू करें, कि हाँ साहब करो, सब आ गए, कि हाँ सब आ गए, और सूर वर्मा भी आ गए। तो सूर वर्मा भी क्यों? सब में आ गए थे ना सूर वर्मा। वो कहते हैं कि सूर वर्मा नहीं आते तो सब आ जाते तो भी सभा शुरू नहीं कर सकते थे क्या? और सूर वर्मा आ जाते और 10-20 नहीं आते तो अभी शुरू की जा सकती थी। माने विशिष्ट के ज्ञापनार्थम लिखा गया है। तो वहाँ तो वो सम्मान के अर्थ में हो गई और यहाँ अपमान के अर्थ में है। वो कहते हैं यहाँ भी पुण्य को सम्मान दे दिया ना, पुण्य भी, पाप है और पुण्य भी। ऐसा क्यों बोलते हो? सीधे बोलो ना, पुण्य पाप है। बराबरी पे क्यों नहीं रखते? तुम्हें बराबरी पे रखने में कुछ थोड़ा संकोच जो चित्त में है उसको बर्दाश्त नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब हमने कह दी कि सभी कर्म त्यागने योग्य हैं तो उसमें पुण्य और पाप का भेद करके फिर ऐसा कहना कि पाप भी त्यागने योग्य है और पुण्य भी त्यागने योग्य है, इस व्यर्थ के व्यायाम से क्या लाभ है? ठीक है ना। संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा। असलियत में ये जो भाषा होती है, भाषा का सौंदर्य, ये अवधा अर्थ तो सीधा निकाला जा सकता है कहीं भी, लेकिन जो व्यंजना अर्थ है वो काव्य की जान होता है। कहाँ लिखा? बोलो, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। माने जो व्यंजना है वो काव्य का जीवन है। ये कहाँ लिखा? वक्रोक्ति काव्य जीवनम, कुंतल आचार्य ने लिखा। कुंतल नाम के आचार्य हुए, नाम सुना ही नहीं होगा कुंतल। एक जैनियों के आचार्य नहीं है, अजैनियों के भी नहीं है, मुसलमानों के भी नहीं है, एक काव्य शास्त्र के आचार्य हैं।
मीमांसा चल रही है कि काव्य की आत्मा क्या है। तो भरत मुनि कहते हैं रसम वही आत्मा, काव्य की आत्मा रस है। तो कुंतल आचार्य कहते हैं नहीं, रसमस नहीं, वक्रोक्ति काव्य जीवनम, वक्रोक्ति काव्य का जीवन है। तो सीधे सीधे कहना ये कोई कविता है? जब तक वक्रोक्ति से नहीं कहा जाएगा तो वो कविता नहीं है। और वो तो बस सीधी बात कह दी तुमने, उसमें क्या है, कुछ वक्रोक्ति होना। वो इतना अधिक महत्व देता है आचार्य कुंतल कि वक्रोक्ति को काव्य का जीवन कहते हैं। ये वक्रोक्ति है क्या? तब पुण्य एवं पाप की यह बात करनी किस लिए। सीधी क्यों नहीं कहते, दो ही है, हो गई थी बात। दो ही क्यों कह दिया ना कि कर्म है, कह दिया ना कि कर्म है, आ गया ना उसमें। उसको वैसा कह कि पुण्य भी इतना महत्व भी क्यों देते हो? यानी तुम पाप के समान उसमें हे बुद्धि नहीं लेना चाहते। नहीं वो ठीक तो है, तो ठीक, लेकिन छूटेगा तो ना पहले पाप और बाद में पुण्य। तो पहले बात पे ध्यान क्यों जाता है? छूटेगा ना, छूटे बिना तो नहीं होगा ना। क्या त्याज्य ही है जब मुमुक्षु के लिए सब कार्य ये, तब पुण्य एवं जब सब कर्म छूट जाएंगे, मैं ज्ञान वर्णादि नहीं, पुण्य करूं पाप करूं ऐसा विकल्प, तब निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा। ये परिणमन माने क्या है बोलो, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। परिणमन माने परिणमन के भी घबरा रहे हैं? कौन सी बात चल रही है? वो चल रही है ज्ञान का श्रद्धा रूप से परिणमन सम्यक है, ज्ञान का ज्ञान रूप से परिणमन सम्यक ज्ञान है, और ज्ञान का चारित्र रूप से परिणमन सम्यक चारित्र है। वो मैंने सम्यक धन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है। ये है क्यों? क्या देखो समझ ना, निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा, मैंने श्रद्धा ज्ञान और चारित्र इन तीनों गुणों का परिणमन जब आत्मा के लक्ष्य से हो जाएगा तो वहां पुण्य पाप कुछ पैदा नहीं होगा। ये तो कर्म है। वो कह रहे हैं कि जब तुम्हें हमें आत्मा के लक्ष्य से परिणमन कराना, मैंने संबंध सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र परिणमन है। हमको ऐसा लगता है सचमुच अपने अपने हृदय की बहुत गहराई में झांक के देखना है, एकदम एकांत में बैठ के सारी बत्तियां बंद करके, कि सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में और सम्यक चारित्र में हमको थोड़ा पुण्य का छोंक लगा नहीं दिखता है? क्यों? अंदर से ये जो पुण्य भाव है तो ये चारित्र में थोड़ा मजा ला देता है। नहीं तो रूखी बिना छोंक की दाल रहती है, सब्जी बिना छोंक की सब्जी लगती है। हृदय के अंदर देखना, यानी हम सम्यक धन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में ख्याल है ना, तो उसको शामिल करते ही हैं और उसे व्यवहार चारित्र नाम देते हैं। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं पूरा पांडे राजमल जी का और बनारसी दास का। तो इसमें से वो बिना छोंक की दाल खिलाएंगे आपको। वो ये कह रहे हैं कि वो जो सम्यक धन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है ना, तो वो सम्यक दृष्टि सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करेगा और मिथ्या को नहीं करेगा ना, ये तो है ना, ये तो करेगा ना। उसे ये लगता है कि ये नहीं करेगा जैसे सम्यक दर्शन बिना छुका रह जाएगा। अब समझ में आई कि नहीं आई? मान लो उसने नहीं किया तो वो सम्यक दृष्टि रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, है कोई एक आधा आदमी ऐसा कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा नहीं करता है
और समझ गया ना, मिथ्या की करता है का तो सवाल ही नहीं है, सब इनकी भी नहीं करता है। तो ऐसा कोई सम्यदृष्टि दिखता है आपको कि नहीं दिखता? नहीं, तो होना तो ये, वो तो होता ही है। गुरुदेव की भाषा में भी कहेंगे कि भूम का अनुसार होता ही है, होता ही है। लेकिन नहीं हो तो चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। तो ये इसको ही बोलता हूँ मैं कि वो व्यवहार चाहिए थोड़ा इसको। अब मैं पूछता हूँ आपको, ऐसे अनंत सम्यदृष्टि हैं जो भी देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति नहीं करते हैं। अब तक नहीं आई समझ में? सारे सिद्ध भगवान है ना, ये सम्यदृष्टि है कि नहीं? तो किसी पूजा भक्ति करते हैं कि नहीं? बोलिए। अब इसको व्यवहार संबंध के बिना निश्चय संबंध जैसे नहीं लगता है। व्यवहार समय ज्ञान के बिना निश्चय समय ज्ञान जैसा नहीं लगता। और व्यवहार चारित्र के बिना सम्यक आत्मा की लीनता रूप जो चारित्र है उसमें नहीं, थोड़ा सा वो थोड़ा तो महावित नहीं तो अनुवित तो होनी चाहिए, थोड़ा तो है ना, कुछ तो होना। ये जो कुछ होना वाला बाहर, मुझे कुछ होने का रंजमात्र निषेध नहीं है। और जो तेरे कुछ होने में जो उपादेय बुद्धि पड़ी है वो उसकी बात है, उसको जड़ मूल से उखाड़ना है ना? क्या लिखा है? निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा। इससे भ्रष्ट हुआ है वो, घबराना नहीं। कौन? देवशास्त्र गुरु की भक्ति वाला। क्यों? क्योंकि देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से देवशास्त्र गुरु की भक्ति होगी ना। अरे देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य नहीं होगी, उस वक्त ज्ञान के गए देवशास्त्र गुरु नहीं बनेंगे, गुणानुवाद उनका नहीं आएगा। तो पर के लक्ष्य से हुआ ना, तो निज आत्मा के लक्ष्य से परिणमन कहाँ हुआ? और जो पर के लक्ष्य से हुए परिणमन को तू इनमें घुसेड़ना चाहता है, समझ में क्या समझ चाहता है? निज आत्मा के लक्ष्य से जब परिणमन हो जाएगा, निष्कर्म में ही रस जगे, तब ज्ञान दौड़ा आएगा। तेरा रस काय में जगना चाहिए? क्या? कुछ नहीं करने में, निष्कर्म में। यही शुभ भाव, यही पुण्य पाप, इनके नहीं करने में तेरा रस जगना चाहिए। अभी तो तेरा रस इनके करने में जगता है। निष्कर्म में तब जब रस जगे, तब ज्ञान दौड़ा आएगा। मतलब ये चीज ये समझने की नहीं है, फीलिंग करने की है। समझने को तो बहुत साफ है। तो थोड़ी कठिनाई संस्कृत की थी, क्योंकि आप लोग संस्कृत नहीं जानते हैं। जो संस्कृत जानते हैं उनको संस्कृत में जितना आनंद आता है उतना हिंदी में नहीं आता है, क्योंकि हिंदी में उतना मजा नहीं हो पाता, अच्छा अनुवाद नहीं हो पाता ना, इसलिए वो उतना मजा नहीं रह पाता है। लेकिन कई पंक्तियां संस्कृत में ही अच्छी होती है ना। नैष्कर्म्यम प्रतिबद्ध मुद्धत रसम ज्ञानम स्वयं धावती। अब ये बिल्कुल ऐसा ना एकदम युद्ध के मैदान में टप 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 करता हो घोड़ा दौड़ा चला आता है, ऐसा नहीं लगता। नैष्कर्म्यम प्रतिबद्ध मुद्धत रसम है ये कठोर शब्दों का सुंदरतम प्रयोग है। उद्धत ये शब्द उद्दंडता भरे लिए हुए है। मतलब घोड़ा जा रहा है लेकिन वैसे ही तालाब में पानी पीने नहीं, युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए ये मतलब महाराणा प्रताप जैसा चेतक घोड़ा जा रहा। देखो सम्यक्तादि निज स्वभाव भवनात् मोक्षस्य हेतुर्भवन नैष्कर्म्यम प्रतिबद्ध मुद्धत रसम ज्ञानम स्वयं धावती। ज्ञान दौड़ा आएगा, तुझे ज्ञान को लेने नहीं जाना पड़ेगा। ज्ञान माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहता। अभी हाल तो बताया था, वो वहां से चल रहा है ज्ञान का वर्णमन होना। ज्ञान दौड़ा आएगा
ज्ञान दौड़ा आएगा माने सम्मदन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, निश्चय सम्मदन सम्यक ज्ञान चारित्र दौड़ा आएगा। उसके लिए तेरे को कुछ नहीं करना है, तुझे तो आत्मा के आश्रय से निष्कर्म की रुचि जगनी चाहिए। अब मुक्ति का हमारा क्या रह गया? आत्मा के आश्रय से निष्कर्म की रुचि जगना, इसका नाम मुक्ति का मार्ग है। शुभ देखो, अब ध्यान से सुनना, शुभ क्रिया रूप, अशुभ क्रिया रूप, अंतर्जल्प रूप, बहिर्जल्प रूप इत्यादि कर्तूत रूप क्रिया अथवा ज्ञानावर्णी पुद्गल का पिंड, अशुद्ध रागादि रूप जीव के परिणाम, ऐसा कर्म, इसका नाम कर्म है। कर्म का व्याख्या की है ये। कौन क्या क्या? शुभ क्रिया, अशुभ क्रिया, अंतर्जल्प, बहिर्जल्प रूप कर्तूत मन क्रिया, और अशुद्ध रागादि और ज्ञानावर्णादि पुद्गल का पिंड, इस सब का नाम क्या हो गया? कर्म। कर्म जीव स्वरूप का घातक है। ये सब चीजें जीव के घातक है, माने संबंध ज्ञान चारित्र नहीं होने देंगी। ऐसा जानकर आमूल चूल त्याज्य है। आमूल चूल त्याज्य है। क्या अर्थ होता है आमूल चूल का त्याग है? पंडित, तुम तो सब पंडित हो ना, इसलिए देखो, एक अपने चूल पई पावनों का निमंत्रण होता है ना, माने कोई नहीं, सब कुछ, पूरा परिवार, और मूल बिल्कुल जड़ से पूरे परिवार को, किसके? कर्म के, जो पुण्य भी है, पाप भी है, भगवान की भक्ति भी है, जय भावे तीर्थंकर गोत्र बंधा है वो भी है, उस सारे कर्म को आमूल चूल जड़ से उखाड़ देने की बात, आमूल चूल त्याज्य है। अब कोई आशंका करेगा कि मोक्ष मार्ग में सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों का मिला हुआ है मोक्ष मार्ग, तो पर यहाँ ज्ञान मात्र को मोक्ष मार्ग क्यों कहा? तुम्हें कहते ज्ञान दौड़ा आएगा, तो कहते उसका समाधान ऐसा है कि शुद्ध स्वरूप ज्ञान में सम्मा दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र सहज ही गर्भित हैं। आया ना, पीछे आया था। ये ज्ञान का अर्थ किया कि नहीं किया? इसलिए दोष तो कुछ नहीं है, ऐसा कह दिया तो गुण ही है, वो कहते हैं, इसमें कोई गलती तो हो नहीं गई, गुण ही है। उक्त कलश का भावानुवाद कविवर बनारसी दास जी नाटक समय सार में इस प्रकार करते हैं। ये बनारसी दास जी को तुम कलश टीका से मिलान करके देखो तो तुम्हें मजा आएगा। तुम मूल छंद से मिलाओगे तो उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका भाव उनके हृदय में कलश टीका के माध्यम से बैठा है। देखो, मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माही लुक्यो है। वो कोई ढंग से बोलने वाला बोलो ना, इसे क्या मरे मरे बोल रहे हैं? हवाई जी बोलो, माइक पे। इतवार को नमक नहीं खाया जाता है, बुधवार को घी नहीं खाया जाता है? अब ये है वीर रस का छंद है। क्यों? वीर रस का परिपाक कहाँ हुआ है? देखो, सम्यक के स्वभाव लिए ही ये मैं प्रगटो ज्ञान, उरध उमंग चाल्यो काहू सोना रुक्यो है। कोई युद्ध होता है ना, तो युद्ध में एकदम महाराणा प्रताप जब चेतक पे बैठ के गया तो सारी सेना खड़ी रही और कोई उसे रोक नहीं सका। कहा सुने ना, उरध उमंग चल्यो काहू सोना रुक्यो है, आर शीशो उज्ज्वल बनारसी कहते आप, कारण स्वरूप हुई के कारज में दुक्यो है। ये वीर रस का परिपाक है। जैसे कोई एक योद्धा युद्ध के मैदान में, वाल्मीकि जी जब प्रदर्शन करते थे तो शायद संवर अधिकार का वो पहला कलश, उसका पद्यानुवाद बनारसी दास जी का, तो बहुत रस के ले करके बोलते थे। वीर रस का था। कौन सा है बोलो? रण थम रूप राख्यो धम खुदूर राधो मूछे मरूर के, है ये नहीं है ना?
आज पढ़ो, आगे निकल मिल गया। वो पादनी जी बहुत रस ले लेके पढ़ते थे। हैं? आश्रम रूपी योद्धा मूछे मरोड़ के एकदम खड़ा था, रण का खंबा टाक दिया, बगे ना झंडा गाड़ दिया है हमने। तो वो संबर नामक योद्धा आया तो उसने खम्भ को उखाड़ के फेंक दिया। मुक्ति के साधक के घों बाधक के कर्म में सब आत्मा अनादि को कर्म में माही लुक्यो है। अनादि से कर्म में छुपा हुआ है। कौन कर्म माने? ज्ञान वर्णादि नहीं, ये शुभाशुभ भाव, ये कर्म, इनमें ही ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, इसमें ही उलझा हुआ है। तो ये नहीं करूं ये करूं ये नहीं करूं, पाप नहीं करूं पुण्य करूं, पाप नहीं करूं पुण्य करूं, बस बुरा मत करो अच्छा करो बस कदम। लेकिन परमेश्वर एक देव कर ही नहीं सकता है, करना ही नहीं है, करने का कोई काम ही नहीं है। भगवान आत्मा तो कृतकृत है, उसे करना कुछ है ही नहीं। एते पर एक कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो सोई महामूढ़। कोई संकेत नहीं, कोई संकेत नहीं है हमारे। देखो महामूर्ख तो नहीं कहते, मूर्ख ही कह देते तो चल जाती। मूर्ख तो नहीं कहना चाहिए था, ना अज्ञानी कह देते, ना समझ कह देते, थोड़ी सी चूक है ऐसा कह देते। अब बनारसी दास को नहीं डरता कोई है क्या? सोई महामूढ़ मोक्ष मार्ग सो चुक्यो है, चूक गया मोक्ष मार्ग से। सम्यक स्वभाव ही ये, सम्यक स्वभाव लिए ही ये में प्रगटो ज्ञान। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान चारित्र, बार बार कह रहा हूं मैं। सम्यक स्वभाव लिए लिखा ना, मैंने सम्यक पने को पढ़ने ज्ञान, मैंने सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र।